एक छोटे से पहाड़ी गांव में माधव नाम का एक बहुत ही हुनरमंद मूर्तिकार रहता था। वो पत्थरों को तराश कर उनमें जान फूंक देता था। लेकिन पिछले कुछ समय से माधव का वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। एक बड़े हादसे में उसकी दुकान जल गई। उसके सबसे कीमती मूर्तियां राख हो गई और गांव के लोगों ने उसे बदकिस्मत मानकर उससे मूर्तियां खरीदना बंद कर दिया। माधव दिन रात बस यही सोचता रहता था, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मुझसे नाराज हैं और अब मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता। उसके मन की इसी कड़वाहट ने उसके हाथों का हुनर भी छीन लिया था। जब भी वो कोई नई मूर्ति बनाने बैठता, उसका हथौड़ा पत्थर पर गलत जगह चल जाता और मूर्ति टूट जाती। एक शाम जब बाहर भारी तूफान था, माधव की दुकान में बाबा आनंद आए। बाबा आनंद अपने सूझबूझ और चमत्कारी बातों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। माधव की उदासी देखकर बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, इस हुनरमंद हाथों में इतनी मायूसी क्यों? माधव ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, बाबा, मेरी दुनिया उजड़ चुका है। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, देखने के लिए कुछ अच्छा बचा नहीं है। बाबा आनंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना पीतल का चश्मा निकाला और माधव को देते हुए बोले, ये एक जादुई चश्मा है, इसे पहनो, तुम्हें इस अंधेरे में भी वो दिखेगा जो आज तक नहीं दिखा। माधव ने हैरानी से वो चश्मा पहन लिया, लेकिन उसे कुछ अलग नहीं दिखा। वही टूटी मूर्तियां और वही अंधेरा कमरा नजर आया। माधव ने चिढ़कर कहा, बाबा, इसमें कुछ भी जादुई जैसा नहीं है, मुझे तो सब वैसे ही रोना धोना दिख रहा है। बाबा आनंद धीरे से हंसे। उन्होंने माधव के चेहरे से चश्मा हटा दिया और उसे खिड़की के पास लेके गए। बाहर बारिश थम चुकी थी, पेड़ हरे भरे दिख रहे थे और आसमान में चांद निकल आया था। जादू इस कांच में नहीं है माधव, जादू हमारे देखने के नजरिया में होता है। तुमने चश्मा पहना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही पुरानी शिकायतें और डर घूम रहे थे। अब इस खिड़की से बाहर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? माधव बोला, कीचड़, गीली मिट्टी और तूफान की तबाही। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जरा ध्यान से देखो बेटा, उस कीचड़ के ऊपर देखो, पेड़ की पत्तियां बारिश के बाद कितनी साफ और हरी दिख रही है। आसमान में चांद को देखो, जो काले बादलों के बीच भी चमक रहा है। तूफान तो कल भी आ सकती है, लेकिन क्या तुम इस बात के लिए आभारी हो कि तुम उस तूफान से सुरक्षित बच गए हो? तुम्हारे हाथ सलामत है, तुम्हारी सांसें चल रही है और तुम्हारे अंदर का हुनर आज भी जिंदा है। जब तुम सिर्फ उस चीजों को देखोगे जो खो चुकी है, तो जो तुम्हारे पास है तुम उसे भी खो दोगे। अपनी सोच बदलो माधव, जीवन अपने आप बदल जाएगा। बाबा की बातें सीधे माधव के दिल में उतर गई। उसे समझ आ गया कि उसकी बदकिस्मती का कारण कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि उसकी खुद की नकारात्मक सोच थी। अगले ही माधव ने शिकायत करना छोड़ दिया। हर सुबह उठकर वो भगवान को धन्यवाद देता कि वो जिंदा है और उसके पास हुनर है। उसने पूरे उत्साह के साथ एक नई मूर्ति पर काम करना शुरू किया। इस बार उसके मन में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। जब वो मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो वो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कलाकृति थी। गांव वाले उस मूर्ति को देख के पूरा चौंक गए, क्योंकि वो मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर था।
फिर उसके बाद से माधव का काम फिर से चलने लगा। उसकी दुकान फिर से सफलता और खुशियों से भर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपने सोच को सकारात्मक और भारी रखेंगे तो हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जरूर होगा। याद रखिए, जैसा आपका नज़रिया होगा वैसे ही आपका दुनिया होगी।